नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप सबको याद होगा, हमारा लास्ट जो लाइव था वो सेशन हुआ था मेंटल हेल्थ पर। तो उसके चलते या उसको देखने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि मैम आप हमेशा कहते हैं कि खुश रहा करो, लेकिन हम एग्जैक्टली खुश रहे तो कैसे रहे। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। बहुत बार होता है ना कि कोई पर्सन ने हमें कुछ कह दिया, हम दुखी हो जाते। किसी के साथ कुछ बुरा हो, हम वो सुन के ही दुखी हो जाते। कभी ऐसे होता है कि जैसे आपने कोई बुरी सी फिल्म देख ली तो भी हम दुखी हो जाते। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो जिसे जिसे घटते हुए देखकर हम दुखी हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो दुखों की चीजें आसपास में जो आती है या दुख मंडराते हैं हमारे आजू बाजू में, वो हमारे अंदर तक जब तक हम परमिशन ना दे नहीं जा सकते। इसीलिए आज हम एक इनर हैप्पीनेस के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगी, खास करके यूथ के लिए। क्योंकि बहुत ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो मुझे कहते रहते, नहीं मैम आप नहीं जानते कि हमें कितना प्रेशर है, आप नहीं जानते हमें कितना टेंशन है। या उन लोगों का कहना होता है कि मुझे हैंडल नहीं होता है, फिर मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। ये जो वर्ड्स है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वर्ड्स मुझे आए दिन सुनने को मिलते हैं। तो मैं वही बताना चाहती हूँ या उसी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा क्या करें कि हम अंदर से खुश रहे। तो आजू बाजू में जो भी होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बाजू में कोई बुरी घटना हुई और आप फिर भी दुखी ना हो या फिर भी आप हंसते रहे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन दुखों का आपके अंदर तक या आपके इनर कोर तक कोई भी इम्पैक्ट ना हो, बस यही मैं चाहती हूँ। क्योंकि बाहर की जो भी सिचुएशंस आती है उसके साथ आप अंदर क्या फीलिंग्स कैरी करते हैं, उसी से हमारा वेट डिसाइड होता है, उसी से हमारी लाइफस्टाइल डिसाइड होती है, उसी से हमारे डिसीजेस, जो भी इरिवर्सिबल डिसीजेस हमें होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर जो हमें कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, ये सारे इश्यूज हम इनर अंदर क्या फीलिंग्स लेते हैं। मतलब समझ लीजिए किसी ने मेरे साथ कोई झगड़ा कर लिया और उन्हें उसे मैं किन फीलिंग्स के साथ याद रखती हूँ। मैंने सोचा कि चलो यार, जो उसने बोलना था बोल दिया और वो आगे बढ़ गया, ठीक है, टॉपिक वहीं पर क्लोज हो गया, तो एक न्यूट्रल फीलिंग आ जाएंगी। या अगर मैं पहले से ही चाहती थी कि उस बंदे से मैं थोड़ा सा दूर रहूं, तो मुझे खुशी वाली फीलिंग्स आ जाएंगी कि अच्छी बात है, एटलीस्ट इस एपिसोड के बाद मेरी उससे बात नहीं होगी। या फिर अगर मुझे दुख हो जाता है उसकी बातों से, या मुझे बहुत ही हर्ट होता है, गिल्ट आने लगता है कि यार मैंने इससे दोस्ती ही क्यों की एंड ऑल, तो सोचिए आप कि फिर उस गिल्ट को अगर मैं अंदर ही अंदर ले रही हूँ या किसी एंगर, मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, उस एंगर को मैं पकड़ के रखूंगी और वो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई बड़ी बीमारी देगी। समझ पा रहे हैं आप। इसलिए इनर हैप्पीनेस के लिए या आई कैन से खुद को खुश रखने के लिए आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे भाई ने मुझे ये कहा या मेरे हस्बैंड ने मुझे वो कहा या मेरे इस रिलेटिव ने मेरे साथ इस तरह से बात की या दोस्त ने वो कह दिया और उस वजह से मैं दुखी हो गया। ये सबसे बुरी बात है। आप खुश हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप दुखी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके किसी के साथ अच्छे रिलेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके किसी के साथ बुरे रिलेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके करियर में चाहे कुछ भी हो रहा है, आपके आपके रिलेशनशिप में कुछ भी हो रहा है, आपकी हेल्थ चाहे कैसे भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होती है। इसलिए अपने ऊपर, अपने साथ होने वाली हर चीज की, हर घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। ये बहुत 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 जरूरी चीज होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि नहीं, फिर ये जरूरी नहीं है कि मैं मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था और मेरे साथ जो भी हुआ ये सामने वाले की गलती है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सामने वाले की गलती होती है। हर बार वो उसे प्रोवोक आपने किया, आपके बिहेवियर ने किया। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो वो आप ही की वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। दूसरी चीज, हमारे दुखों का सबसे ज्यादा टाइम, मैं तो इनफैक्ट कहूंगी 80-90% टाइम्स हमारे दुखों का रीजन ना हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों से क्या उम्मीदें रखते हैं। इसलिए किसी से भी कोई उम्मीद ना रखो। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा कुछ कर लिया, जैसे मैंने एक लाइव डाला हुआ है मेरे एफबी पे, एक लाइव है, मैं चाहे तो नीचे उसकी लिंक भी शेयर कर देती हूँ। एक वीडियो भी है मेरा यूट्यूब पर कि एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। बहुत बार ऐसे होता है, हम जैसे समझ लीजिए, जैसे मैंने उस लाइव में भी कहा था कि हम सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सब जैसे हो, अगर
मैंने घर पे बोल दिया कि मेरे लिए ये चीज करके रखो, ठीक है, और आप आ गए, या ऑफिस में आपने बोल दिया अपने आपके अंडर काम करने वाले को कि प्लीज आप ये चीज करके रखो, और आप निकल गए वहां से। अगर उसने वो चीज करके रखी है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। उसने नहीं करके रखी, यही सोच के चलो ना कि वो नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? होता क्या है ना, हम सोच के रखते कि वो करके रखेगा, वो बहुत अच्छे से करेगा। आपने घर पे किसी को बोल दिया कि आपके लिए खाना बना के रखे, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए एकदम आपका मनपसंद खाना बना के रखेगा, और क्या हो जाता है, घर जाने के बाद वो उम्मीदें टूट जाती, या ऑफिस जाने के बाद वो उम्मीदें टूट जाती और आप दुखी होने लगते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ये एक रूल है। मैं चाहे तो इस पर एक पूरा लाइव फिर से एक बार रिपीटेडली डालूंगी, लेकिन मैं अभी इस वक्त बताऊंगी कि लोगों से उम्मीदें रखना बंद करो। किसी ने आपका काम किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने मेरा ये काम कर दिया, चाहे वो उसकी ड्यूटी क्यों ना हो, क्यों आप वो ड्यूटी से चूक नहीं सकते। आपके जूनियर की भली ड्यूटी है, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया तो क्या जरूरी क्या उसकी जान ले लेंगे? इसलिए होता क्या है ना कि अगर हम सामने वाले से अपने लिए उम्मीदें कम रखेंगे तो उसने जो भी किया उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और नहीं किया तो वो तो आपको एक्सपेक्टेड था कि वो नहीं करेगा। बस यही चलते अगर हम उम्मीदें जीरो कर देना तो 90% दुख आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि 90% सॉल्व हो जाए तो 10% आपके वो हैप्पी मूड में वैसे ही आप हैप्पी रहने लगे, तो 10% जो दुख है वो तो आएंगे नहीं, और आ गए तो यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं जनरली मेरे यहाँ काउंसलिंग में भी कहती हूँ। उम्मीदें मत रखो। मैं मानती हूँ कि ये चीजें करने के लिए हो सकता है कि आपको क्या कह सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच, हो सकता है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है आपको कुछ चीजों को बार बार रिपीटेडली याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर चेंज आपकी लाइफ होने वाली है तो कोशिश भी तो आप ही ने करनी चाहिए, और कोई तो नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज आप लोगों से पूछिए ना, जिन लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते। कल एक लड़की मुझे मिली थी, 15 ईयर की बच्ची, उसका बर्थडे था कल। उसका सिंपल सा सेंटेंस था कि मतलब मुझे अगर मेरी मम्मी ने भी विश नहीं किया होता ना तो भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, फिर भी मेरा दिन इतना ही अच्छे से गुजरा होता। ये सेंटेंस सुनते ही मैंने उसके पेरेंट्स को कहा कि इसे कभी कोई दुख नहीं होता होगा, ये हर सिचुएशन में हैप्पी रहती होगी। और वो कहने लगे कि हाँ मैम, जबकि वो मेरी पेशेंट नहीं थी, उसका भाई मेरा पेशेंट था। बट उस लड़की का वो सेंटेंस, मतलब जब उसकी बात हुई, जैसे पता चला बातों बातों में उसका बर्थडे, मैंने उसे विश कर दिया और कहा कि बहुत अच्छा गुजरा होगा, तो उसने कहा मेरा हर दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, क्योंकि मैम मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती। आज अगर मेरी मम्मी ने भी मुझे विश नहीं किया होता ना तो भी मेरा दिन इतना ही अच्छा गया होता, क्योंकि हो सकता है ना कि वो बिजी होंगे। इतने छोटी बच्ची में इतनी मैच्योरिटी, सोचो ना उसे कोई बीमारी होगी, ना उसे कोई प्रॉब्लम्स होंगे, इनफैक्ट उसकी लाइफ एकदम ही हैप्पीली कटेगी, बहुत हैप्पीली। तो कोशिश कीजिए अपने लाइफ में ये चीजें लाने की। उसके अलावा हम ना कभी आज के दिन में नहीं जीते, हम या तो कल के बारे में सोचते रहते कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, कल मेरे साथ किसी ने कितना बुरा व्यवहार किया था, या कल मेरे साथ किसी ने किस तरह से कोई बुरी सी हरकत की थी, या फिर मेरा कल क्या होगा, कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं किस तरह से कमाऊंगी या किस तरह से खाऊंगा, या मैं एग्जैक्टली क्या करूं, मुझे घर बनाना है या मैं मेरे बच्चों, बस यही चलते रहता है हमारी लाइफ में। या तो हम कल का सोचते हैं या हम आने वाले कल का सोचते, मतलब हम बीते हुए कल का सोचते हैं या आने वाले कल का सोचते हैं, जबकि आज को एंजॉय करो। आप यकीन नहीं करोगे, आज की डेट में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब एक पेशेंट नहीं कहूंगी, एक रिलेटिव को ऐसे हुआ कि उसे आज एक पूजा में जाना था, किसी की डेथ हुई आई थिंक 13 डेज बैक, और आज उनकी 13वीं या 14वीं थी। और आज अचानक से उन्हें पता चला कि जिस पर्सन की डेथ हुई वो पर्सन का नाती आज 14 ईयर्स का, उसकी डेथ हो गई। सोचिए, लाइफ का कोई भरोसा है? बिल्कुल भी। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज का ये जो दिन है जो आपको मिला है, आज सुबह आप उठे हैं, नींद से जागे, ये सबसे बड़ी ग्रेटिट्यूड वाली बात है। उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि आज जागे हो और आज का दिन मिल रहा है, आज आपके पास खाना पीना, पहनने के लिए कपड़े, सब कुछ अवेलेबल है, उस खुशी में जिए ना। उसमें क्यों नहीं जीना है हमें? हम तो सोचते रहते कि हमारा कल क्या होगा। अरे कल जो होना है होगा, कोई जरूरी थोड़ी कि कल तुम रहोगे ही, कोई एश्योरिटी दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज के दिन में जियो। हाँ, आज तुम्हें पढ़ाई करनी करो,
आज तुमने कर ली ना पढ़ाई, हो गया, आज का दिन वेस्ट मत करो। अरे यार मैं ना कल मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कल मेरा दिन इतना बुरा गया, ये सोचते हुए आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। सोचो ये कहा कि अकलमंदी है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ मैक्सिमम जो एडोलेसेंट ग्रुप के लोग होते हैं या जो युवा है आज के, उनका टाइम जाता है या तो कल क्या बुरा हुआ या आने वाले कल में मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा या क्या हो सकता है मेरे साथ अच्छा या बुरा, ये सोचने में दिन निकल जाता है और उसी वजह से रात रात जागते रहते हैं। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो बेचारे बदनाम होते जा रहे, लेकिन बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस कैसी चल रही है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम थॉट प्रोसेस में यही सोच रहे कि हमारा कल हमने मुझे किसी ने ये बोल दिया, मुझे किसी ने वो बोल दिया, अब मैं आज ऐसे किया, मैं कल उसको वैसे बोलूंगा, दिन कैसे गुजर रहा है? बुरी तरह से ही गुजर रहा है, हाँ या ना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप से प्यार करना सीखे। कितना प्यार कर सकते हो अपने आप से करो, इस प्रकृति से करो, बेजुबान जानवरों से करो, निस्वार्थ प्रेम करो, जिससे भी करना चाहते हो। आप अपने अलावा भी जिससे भी प्यार करना चाहते हो, बिना किसी फायदे नुकसान के, बिना कुछ भी सोचे प्यार करो। सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप से आपने सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा प्यार करना चाहिए। आप जितना खुद से प्यार करोगे उतना आप अपने आप को खुश रखने, इनफैक्ट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम जिससे भी हम प्यार करते हैं हम उससे खुश रखने के लिए हर काम कर लेते हैं। और इस प्रकृति से प्यार करो, वो आपको बेहिसाब चीजें दे रही है, वो भी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। तो अगर वो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए दे रही तो आपने भी तो जिससे भी प्यार करना है उससे बिना कुछ एक्सपेक्ट किए ही करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने आप से प्यार करना चाहिए और जिससे भी आप प्यार करते हैं उससे आप अनकंडीशनल लव, ये हैप्पीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट आई कैन से रूट है और उसे आप यूज करो। देखिए कितनी खुशी मिलती है, कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। ये मतलब मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने आप से प्यार करने लगोगे तो सभी से प्यार करने लगोगे। उसके बाद मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, युवाओं के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दिन है तुम्हारे, ये नहीं कि तुम यहाँ वहां रिलेशनशिप बनाते घूमो, या मैं ऐसा नहीं कहती कि दोस्त नहीं होने चाहिए, लेकिन ये टाइम है पढ़ाई का, ये टाइम है गोल्स पे फोकस करने का, ये टाइम है कि तुमने अपने आप को खुश रखना चाहिए, ये टाइम है कि तुमने अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। मुझे कारण बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी पेरेंट्स की सेवा तुमने क्यों करनी चाहिए। हर पेरेंट्स, हर मम्मी पापा अपने बच्चे का भला ही चाहते और भला ही करते हैं। तो भला अगर वो चाहते और भला कर रहे हैं तो फिर वो 4 दिन के आए हुए रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत लोगों को देखा है अननेसेसरी रिलेशनशिप में रह जाते हैं, अननेसेसरी दोस्ती, प्यार एंड ऑल, पता नहीं जब तक प्यार का मतलब भी नहीं समझता और पढ़ाई की तरफ दूर मतलब ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से फिर फ्यूचर एकदम जीरो। और फिर गलती किस पर डालते? पेरेंट्स पर। ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं युवाओं के लिए स्पेशली कहती हूँ कि इस वक्त आपके लिए जरूरी है आपने अपने करियर पे, अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। इस वक्त आपके लिए जरूरी है कि आपने किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो और अपनी सारी खुशियों को पा सकते हो, इस पर फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि बस आज ये दोस्त कल वो दोस्त एंड ऑल सारी चीजें, दोस्ती होनी चाहिए लेकिन फोकस अपने करियर पे रखो कि हमने इस करियर को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरी करने के लिए खुद ने क्या करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता की बातें मानो, वो कभी आपको रॉन्गली गाइड नहीं करेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज, खुश रहने के लिए मेरा हमेशा होता है कि 2 हैबिट्स आप अपने लाइफस्टाइल में मतलब लाइफस्टाइल में यूज करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली चीज, किताबें पढ़ना शुरू करो। जब जैसे जैसे आप किताबें पढ़ते जाएंगे ना, आपके नॉलेज में अपग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे अपग्रेडेशन हो जाएगा, जैसे जैसे आप अपग्रेड होते जाएंगे, आप अपने गोल्स पे अपने आप फोकस करने लगेंगे। जैसे जैसे गोल्स पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे ऐसे होते जाता है कि आप एक इंटेलिजेंट, एक वाइज पर्सन बनते जाते। तो आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होता गलत एक्सपेक्टेशंस में या गलत रास्तों पर या गलत चीजों में। इसलिए किताबें पढ़ते रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, सॉन्ग सुनिए, म्यूजिक सुनिए, वो आपको एक अंदरूनी सुकून देता है अगर आपको पसंद आता है तो। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो ऐसी कोई चीज करो जो आपको पसंद आती है। जिसका ये मतलब नहीं कि आप यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे अननेसरी गलत वीडियोज एंड रील्स देखते रहे, लेकिन जो चीज आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है, एक सुकून देती है, वो चीजें आपने करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट आई कैन से इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो इस लाइव को आप रिपीटेडली रिकॉर्ड करके रखिए और देखिए, सुनिए। कुछ हैबिट्स जो अंदर अगर आप डालेंगे तो आप अंदरूनी खुश रहने लगेंगे। और एक बार आप अंदर से खुश रहने लगे, फिर कोई बाहर की ताकत आपको परमानेंटली क्या, वो आपको टेम्पररी भी बहुत टाइम तक दुखी नहीं रख सकती।
वो आपको खुशी रखेगी। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमसे जुड़े रहिए।